अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.6 का। इसे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसे सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में इन इक्वेशंस को। 4 3 ये वाली और 2 और यहाँ 1 है -1। ठीक है, ये एंट्रीज हमने ले ली। मैट्रिक्स हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स आ गया और ये हमारे पास आ गया तीसरा मैट्रिक्स। इसको नाम दे दिया हमने ए का, इसको दे दिया एक्स का, इक्वल टू आ गया बी। इस मैट्रिक्स को नाम दिया बी का। इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन 1 का। एक्स इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स बी के। ए इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो वो ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है लास्ट क्वेश्चन में कि ए इनवर्स कैसे हुआ है, वो देख लीजिएगा। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला हम लिखेंगे सबसे पहले। ए इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। हमें चाहिए ए का सबसे पहले डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का 4 3 2 -1, ये हमारे पास एंट्रीज हैं। इसका लिया हमने डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ, सेंटर में -3 मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास 2 के साथ। अब 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 -3 2 6 तो इक्वल आ गया हमारे पास -10। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 6 को प्लस किया है हमारे पास 10, और साइन जो होता है वो हमारे पास जो बड़ी रकम होती है उसके साथ का होता है, और बड़ा डिजिट यहाँ पे हमारे पास है -6। एडजॉइंट ए अब हमें चाहिए ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, वो हमारे पास आएगा -1 4 -2 -3। वो आपको बताया था डायगनल वाली साइड की जगह चेंज हो जाती है। यहाँ 4 था, यहाँ आ गया -1, यहाँ -1 था, यहाँ 4 आ गया, और इन दोनों ये 2 और 3 थे तो इन दोनों के साथ साइन आ गए माइनस माइनस के। अब ए इनवर्स हमारे पास फाइंड हो गया, एडजॉइंट ए भी निकल आया, डिटर्मिनेंट ए भी आ गया। अब हम एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स रखेंगे और डिटर्मिनेंट ए की जगह डिटर्मिनेंट ए का आंसर। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या निकला है, -1 -3 -2 और 4, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास आई है -10, और ये -10 इन सब के नीचे होगा डिवाइड। -1 -10 से डिवाइड होगा, -2 -10 से डिवाइड होगा, -3 -10 से, और सिमिलर 4 डिवाइड होगा -10 से। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हमारे पास आ जाएगा 1/10। ठीक है, 2 2 से कैंसिल, सॉरी माइनस माइनस से कैंसिल, 2 5s are 10 तो आ गया हमारे पास 1/5। ये माइनस माइनस से कैंसिल 3/10। इसी तरह हमारे पास ये 4 है, 2 के टेबल पे 4 भी आता है, 2 2s are 4 2 5s are 10 तो हमारे पास आ गया -2/5। ठीक है, अब हमारे पास निकल आया ए इनवर्स। अब हमें क्या चाहिए था, x इक्वल था ए इनवर्स बी के। ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब हमने ए इनवर्स की वैल्यू का मैट्रिक्स और बी वाला मैट्रिक्स हमने रखा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। ए इनवर्स की वैल्यू और बी मैट्रिक्स तो हमें पता था क्या है, वो हमने रखा इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास x क्या निकलेगा, इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। 1/10 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड के साथ। होप सो आपने अगर चैप्टर कंप्लीट किया तो आपको मल्टीप्लिकेशन आ गई होगी। प्लस 1/5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, सिमिलर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3/10 फर्स्ट एंट्री के साथ, प्लस -2/5 -1 के साथ। ठीक है, इस तरह हमारे पास उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो x की वैल्यू हमारे पास आई है वो ये आ गई है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3/5, और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 15/5। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, सोल्व करके हमारे पास x और y की वैल्यू। अब हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन को बाय क्रैमर्स रूल से। ये 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, हमने इन्हें 3 मैट्रिक्स में से बनाए। मैट्रिक्स ए में हमारे पास एंट्रीज आई 4 3 2 -1। इस तरह ए एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास एंट्रीज आई 8 -1 और 2 -1।
इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स ए वाई में हमारे पास एंट्रीज हैं 4 3 जो कि यहाँ से ली गई हैं, और 8 -1 ये इक्वेशन की राइट साइड है। अब हम लोग इसे सोल्व करेंगे। है कि हमें पता है कि हम लोग मैट्रिक्स ए में का डिटर्मिनेंट सबसे पहले लेते हैं क्रैमर्स रूल में 4 3, जिसकी हमारे पास एंट्रीज ये हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे डिटर्मिनेंट, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, सेंटर में माइनस फॉर्मूले का, जो कि डिटर्मिनेंट लेते वक्त हम ज़रूर लिखते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह ये आ जाएगा -4 -6, तो हमारे पास आ जाएगा -10 डिटर्मिनेंट ए। माइनस माइनस प्लस 4 6 में प्लस किए 10 आ गया, और साइन बड़ी लामत के साथ जो है वो -6 है। अब हमें पता है कि हम लोग क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एक्स इक्वल होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए तो निकल आया, हमें ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, वो हम लोग फाइंड करेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, जो कि हमारे पास ये है। अब हम लोग इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका लेंगे डिटर्मिनेंट -8 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेंटर में माइनस डिटर्मिनेंट लेते वक्त हम ज़रूर लेते हैं। इस तरह -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -8 माइनस माइनस प्लस, और 2 1s are 2, तो इस तरह -6। ए माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 2 माइनस किए 6, और अलामत बड़ी रकम के साथ की ए एक्स आ गया। अब हम लोग रख देंगे इसको, इसमें एक्स इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ए एक्स क्या निकला है -6, डिटर्मिनेंट ए क्या हमारे पास है -10। इस तरह माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3s are 6, 2 5s are 10, हमारे पास आंसर आ गया 2/5, एक्स इक्वल आ गया 2/5। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, और y का हमारे पास फार्मूला होता है y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ए। अब इसी तरह y हमारे पास इक्वल है डिटर्मिनेंट ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ए के। हमने डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, हमारे पास -28 आंसर आया है, और हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या था 10। इसमें हमने दोनों में वैल्यू रख दी, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 14/5। इसी तरह हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाती है। x की वैल्यू 2/5 निकली, y की वैल्यू 14/5। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है।